उत्पीड़न होता है, हम इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए। जान बचाना बड़ा जरूरी। इनको शिकस्त होनी है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की नेहरू हॉल में मौजूद हैं और आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स उत्तर प्रदेश यूनिट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और यहाँ पर पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद आदिब जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भी बहुत सारे नेतागण हैं, आजम बेग हैं। तो हम चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से आज ये आपने कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये किन मुद्दों पे थी और किस चीज़ को लेकर थी? मुद्दा ये है मजलूम की मदद के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों ने बनाई है, वो इस मकसद से बनाई है कि जो भी दलित हो, पिछड़ा हो, मजलूम हो, जिसके साथ उत्पीड़न होता है, हम उसकी लड़ाई और उसकी आवाज़ बनकर हम सबको साथ लेकर आगे चलते हैं ताकि उसको शक्ति मिल सके, उसको हिम्मत मिल सके। सर, जिस तरीके से आज देश के अंदर एक नफरत का माहौल चल रहा है, जहां राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो उस पर आप कुछ नजरसानी करेंगे? जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है, उस मोहब्बत की दुकान को जहां जहां खोलना है, जो खोलना चाहता है हमें बताए, हम राहुल गांधी तक बात पहुंचाएंगे। 2024 के इलेक्शन को लेकर आप कुछ? वो तो आप मोदी जी से पूछिए, वो गए बहुत दूर गए 2024। धन्यवाद आपका सर। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं। सर, आज जो ये मीटिंग हुई है, जो फंक्शन हुआ है, ये किन मुद्दों पे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? मुसलमानों की सोए हुए कौम को जगाने के लिए, उनमें बहादुरी पैदा करने के लिए, हिम्मत पैदा करने के लिए और उनको एहसास दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान उनका मुल्क है और उनका मजहब उन्हें सिखाता है कि सबसे ज़्यादा वफादार अगर कोई मुल्क का हो सकता है तो मुसलमान है। मुल्क के लिए अगर अपनी खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े, हर मुसलमान को अपना सर कटाना पड़े, तो उसके लिए वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो ताकतें आवाज़ देती है कि इनको बाहर निकाल दो, पाकिस्तान चल जाओ और ख़त्म कर दो, मार दो, मिटा दो, और स्पेन की तारीख दोहराई जाए हिंदुस्तान में। स्पेन में 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही थी, 700 साल। और आज में एक नाम को नहीं मिलता मुसलमान। वो अगर वो चाहे कि हिंदुस्तान में था तो ये नहीं हो सकता। हमने हिम्मत पैदा करना है कि मुसलमान वफादार रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं। और अगर जाति साथ उसके हो, कुछ घर जले, मर्डर हो, गवर्नमेंट लाइट्स हो, तो जब जहाँ तक हो सके बर्दाश्त करना चाहिए उसको और डालना चाहिए उसको अमन की खातिर। लेकिन अगर ये बात पानी हद से गुजर जाए, उनकी औरतों की किस्मत डूबी जाए, बच्चे यतीम किए जाए, औरतों की मांग के जरूर डूबे जाए, दुकानें जलाई जाएँ, घर जलाए जाएँ और ये बंद नहीं हो, तो इसका ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए। शुक्रिया सर आपका। अब हमारे साथ में राज्यसभा मेंबर मोहम्मद अदीब साहब बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? ये जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हो रही है और जो सिविल राइट्स के वायलेशंस होते हैं, इस पे लोग खामोश रहते हैं। ये उनको उजागर करने की बात है कि भाई आप अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ें, चाहे किसी पार्टी में हो, किसी फ़िरक़े से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ हो। लेकिन जिस तरीके से ये रोज़ ऐसे कानून ला कर इंसानों के हुकूक़ छीन रही है, इसमें इस वक्त जुड़ने की ज़रूरत है। पार्टी हो आपकी कोई भी हो, मसलक कोई भी हो, लेकिन संविधान बचाना बड़ा ज़रूरी। हमारा रिश्ता संविधान से है। इस मुल्क में जो संविधान हमको दिया हमारे बुज़ुर्गों ने, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं, और रोज़ ये तोड़ा जाता है और हम देखते रहते हैं। तो उसके सिलसिले में हम लोग मुख्तलिफ दुनिया में, हिंदुस्तान में गए हैं। आज आजमगढ़ आए थे और यहाँ भी लोगों से कहा कि अब घरों में मत बैठो, जब तक कि तुम अपने संविधान को नहीं बचाओगे, यानी बराबरी की बात नहीं करोगे। रोज़ जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। हम बैठे रहते हैं कि भाई अभी तो दलित मारा गया, हमसे क्या मतलब, ये तो बैकवर्ड मारा गया, हमसे क्या मतलब है, मुसलमान मारा गया, हमसे क्या मतलब है। नहीं,
मतलब होना चाहिए। जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई उसके साथ खड़े होना चाहिए। शुक्रिया सर। अब हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैजान साहब खड़े हैं, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। सर, आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स जी, तो इसका मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है? मुद्दा ये है कि जो मुल्क के हालात हैं और बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसके ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा की जाए। जो हालात मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान के बने हुए हैं, ख़ासतौर पर 9 सालों में जो मौजूदा सरकार आई है जिसके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है, इनकी अगर बनाई जाए कुंडली तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मुल्क सारे मज़ाहिब के मानने वालों का है, सारे वाकफ लाइफ के लोगों का मुल्क है। इसमें हिंदू मुस्लिम करके चलेगा नहीं, बहुत इन्होंने चला लिया। इस चीज़ की एक सीमा होती है, हम लोग उसी को करना चाहते हैं कि इससे रोजी रोटी नहीं चलती। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का मसला है, हिंदुस्तान में तालीम का मसला है, हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं जिससे जनता जूझ रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बस ध्यान है सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये अपनी कमज़ोरियों को हिंदू मुस्लिम करके छुपाना चाहते हैं। तो हम लोगों में जा कर के हमारी जो एसोसिएशन ये है इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, ये जो है ये किसी भी पार्टी की नहीं है, इसमें तमाम पार्टी के लोग शामिल हैं। ये पार्टी से हट कर के हम लोग काम कर रहे हैं, आवाम को बेदार करना कि ये हिंदू मुसलमान जो है खाने को नहीं देगा। ये मुसलमान सारे मज़हब के लोगों का, सारी भाषा बोलने वालों को लोगों का है। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। जब सारे लोग मिल कर के चलेंगे तब ये मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। ये कहने का इसका मकसद। सर, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं पर देखा जा रहा है कि देश के अंदर चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, उनको खुलेआम धमकियां दी जाती है कि मार दो, काट दो, भगा दो। ऐसा है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोदी जी ने गलत बयानी करने में, जिसको देसी ज़बान में कहते हैं झूठ बोलना, गलत बयानी करना। तो वो तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो कहने की बातें हैं। मुद्दा उनके पास सिर्फ यह है कि मजहब की बुनियाद पर लोगों में तफरीक पैदा की जाए और मजहब की बुनियाद पर लोगों को रगलाया जाए और मजहब की रोटी को सेक करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखा जाए। लेकिन बहुत उनका हो गया, हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक इलेक्शन जीते, 2 इलेक्शन दूसरा जीते, और अब जो है वो 2024 में आने वाले नहीं है। वो वही इशू जो कर्नाटक में उठे हैं, वहाँ लोगों ने, इन्होंने हिंदू गर्दी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की तफरीक करके कर्नाटक में इन्होंने कोई हद नहीं होगी मजहबी मुनाफरत फैलाने की जो उन्होंने फैलाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उल्टी हो गई। सब तदबीर ने कुछ नतवा ने काम किया, आखिरकार ये हारे और बुरी तरह से हारे। मैं समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन को सामने रख करके कितना भी ये नफरत की सियासत कर लें और कितना भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, कितना भी हिंदुस्तान के में मजहब की मुनाफरत फैलाएं, लेकिन ये सब छोड़ करके अब लोग रोजी रोटी की बात करेंगे और 2024 में इनको शिकस्त होनी ही होनी पार्लियामेंट के अंदर है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।